ये देखिए, इस वाटर फिल्टर को असेंबल करना इतना आसान है कि घर का बच्चा भी असेंबल कर सकता है। ये आखिरी फिल्टर लगा दीजिए और आपका फिल्टर तैयार। और कमाल की बात यह है कि हमारी कंपनी 50% की छूट भी दे रही है। तो क्या बोलती हैं आप, इंस्टॉल करा दूं घर में? देखिए, आपका मशीन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पानी सिर्फ उबाल कर पीते हैं। पानी उबालने में कितना झंझट है। पहले पानी गर्म करो, फिर उसे ठंडा करो, तब पियो। और इसमें कितनी आसानी है, बस ऊपर से पानी डालो और नीचे 10 मिनट में आपको एकदम शुद्ध पानी तैयार। मेरा फोन बज रहा है। वो आपका फोन रूम में है। ओह, मैं भी इतनी भुलक्कड़ हूँ ना। बेटा मैं आती हूँ 2 मिनट में। आप बताइए, इसको पैक करा दूं? आती हूँ बेटा। तो सुन लिया आपने? नहीं चाहिए, आप जाइए। थैंक यू। ये क्या तरीका है? तुम तो मेरे घर तक पहुंच गए। क्या करूं, ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। पागल हो क्या? मम्मी घर पे है, तुम जाओ अभी यहाँ से प्लीज। जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो आया हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। अरे तुम अपना ये तामझाम समेटो और जाओ यहाँ से जल्दी। मैं तुमसे मिलने के लिए कैसे कैसे बहाने बनाता हूँ। फिल्टर बेचने आता हूँ, कल होकर के कपड़े बेचने आऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा। जल्दी आना। हाँ, जल्दी करो। मैं इंतजार करूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं आती हूँ। नीति, हाँ, क्या हुआ? कहाँ गया वो? वो तो चला गया। अच्छा हुआ, वैसे भी हमें वो मशीन नहीं चाहिए थी। चलो माँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। हाँ बेटा, लव यू। अमर, ये सब शादी से पहले मैं नहीं कर सकती। कितनी बार तो कहा है मैंने तुमसे कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। प्रॉब्लम क्या है नीति? तो फिर एक काम करते हैं, हम जल्द से शादी कर लेते हैं। तुम कहो तो मैं घर वालों से बात करूं? अरे वो क्या है ना कि अभी ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो शादी भी कर लेंगे। हाँ, तो ये सब भी शादी के बाद ही करेंगे। नीति, आजकल ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ये सब बहुत चलता है। और मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अब नहीं अमर, शादी के बाद। सॉरी, तुम बुरा मान गए क्या? नहीं, जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और से चाय पियोगी? मेरे लिए भी बनाना। नीति, नीति, मैं सो गई थी क्या? हाँ, तुम्हारे सीने पे सर रखकर तुम्हारे धड़कते दिल को महसूस करना कितना सुकून देता है।
काश हमारी शादी जल्दी से हो जाए, तो ये सुकून मैं जिंदगी भर महसूस कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे ऑफिस जाना होगा। ठीक है। चलें? बाय। बाय। हेलो। यस। Cheers. दूसरा बना। आराम से भाई, इतनी क्या जल्दी है? आज कुछ तू ज्यादा ही जोश में पी रहा है। हाँ, आज लैला ने दिल खुश कर दिया है। भाई, पैसा लेके खुश करना उसका काम है, समझा? वैसे तेरी उस आइटम का क्या हाल है? कौन? शबनम? अरे नहीं रे, वो क्या नाम है उसका? नीति। कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ? क्या घंटा बात आगे बढ़ी, नखरे इतने हैं उसके। अब तुझे क्यों इतनी हंसी छूट रही है? वो तो तेरे हाथ आ गई, पर मुंह नहीं लगेगी भाई। चीयर्स, चीयर्स। आज तो मजा आ गए। लगी शर्त? हाँ? हाँ, ठीक है, लगी। कल शाम तक उसका काम तमाम। सुन, तू कल भी कुछ नहीं कर पाएगा। Cheers! मजा आ गए। हेलो। हेलो जान, हाँ बोलो। याद है ना कल क्या है? ओह, तो तुम्हें याद है कि कल हमारी पहली एनिवर्सरी है? बिल्कुल। तो कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कल मेरे घर पे ठीक 2 बजे। हाँ ठीक है, अभी फोन रखो, भैया घर पे है। ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय। ठीक है, आई लव यू टू। देखो, आंखें मत खोलना प्लीज। ओके। नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग। लेकिन हुआ क्या? हुआ, ये तो सरप्राइज है। सरप्राइज। रेडी? 1 2 3 सरप्राइज। वाओ, कैसी लगी? सो ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा है। थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट है। क्या? तरा। थैंक यू। खोली से हाँ खोलो। लग रहा है कुछ बहुत स्पेशल है। कैसा लगा? ये मेरा फेवरेट है। थैंक यू सो मच। अब मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट है ना मेरे पास, और ऐसा गिफ्ट है जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। जस्ट वेट। ये तो क्या करने वाले हो? ये सब करने की क्या जरूरत थी? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं था। देख लो, मेरी रगों में खून नहीं, बस तुम्हारा प्यार बहता है।
तुम सिर्फ मेरी हो नीति, सिर्फ मेरी, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। इसका पासवर्ड क्या है? जरूर इसका बर्थ डेट होगा। क्या क्या हुआ? क्या ये? क्या? क्या? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्या बताओ? मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हें। क्या समझाओगे? क्या है ना कि ये कौन है वो? वही तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ तो क्या बताओ ना, बताओ कौन है वो? ये क्या क्या तुम क्या? तुम नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा दिया है ना? नहीं, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे थे। नहीं है ना? नीतू मेरी बात समझ। नहीं, मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत। अच्छा ठीक है, शांत हो जा। देखो आसपास में पड़ोसी। हाँ तो सुन लेने दो ना उन्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम कितने घटिया इंसान हो। शांत हो जाओ नीति, शांत हो जाओ। नहीं, मैं क्यों धीरे बोलूं? मैं क्यों धीरे बोलूं? अरे चुप चुप। तुमने जो मेरे साथ किया, तुमने ठीक नहीं किया। निकल यहाँ से। चुप चुप चुप, एकदम चुप। नखरे ऐसे करती है जैसे कहीं की महारानी। ये पकड़, निकल यहाँ से, निकल 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 यहाँ से, निकल। और आइंदा शक्ल मत दिखाना अपनी। चुप चुप, एकदम चुप। ये पकड़, निकल यहां से। अरे नीति, आज ऑफिस से जल्दी आ गई। नीति, नीति, ये नीति को क्या हो गया? नीति, नीति, माँ, हाँ बेटा, भैया, मुझे क्यों बचाया? मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जीना था। क्यों बचाया भैया? क्यों बचाया? नीति, हुआ क्या है हमें भी तो बता। माँ, मैं अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। नीति, सुनो, हमसे ज्यादा तुम्हारा भला और कोई नहीं सोच सकता बेटा। एक बार भरोसा करो और बता हुआ क्या है। नीति, नीति देख, माँ बिल्कुल सच कह रही है। आखिर हुआ क्या है? तूने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बता तो सही। या वो एक लड़का है, अमर नाम है उसका। निकल यहां से।
समर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। अमर वर्मा तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। चल। पर मैंने किया क्या है? तुम्हारे ऊपर नीति झा नाम की लड़की ने आरोप लगाया कि तुमने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया है। ये तो सरासर गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बात तुम कोर्ट में बताना। ले चलो इसे। चल। सर लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। आप देखिए, आपको गलत फहमी हुई है। ये देख बेटा, जिंदगी के सफर में हमें हर तरह के इंसान मिलते हैं। अगर हमारा सामना कोई धोखेबाज से हो तो जीना तो नहीं छोड़ देते, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीति, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तूने पिछले 5 महीने से अपने आप को घर में कैद करके रखा है। बाहर निकल, खुली हवा में सांस ले। भैया, मुझ में लोगों से लड़ने की ताकत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नीति, नीति, देख, ऐसी बात नहीं है। हम सबको तो तुझ पर नाज है। तू तो एक फाइटर है ना, जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तू हार नहीं मान सकती। हम सब तेरे साथ हैं। हाँ बेटा, अब सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। हेलो। देखो, फोन मत काटना। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। बेबी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो गलती की है, उस गलती के लिए मैं पिछले 5 महीनों से पछता रहा हूं। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। एक एक पल दम घुटता है मेरा। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसलिए आया था कि अनीति, सुनो, इधर आओ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ आपके लिए अमर का रिश्ता लेके आया हूँ। मैं मानता हूँ कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, पर दिल का साफ है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। बस उसे एक मौका चाहिए। बोल दिया? हाँ, देखो, तुमने जो कुछ कहा ना, हमने तुम्हारी पूरी बात को सुना, लेकिन हमारी ओर से ना है। निकल लो, चलो। रुको उदित, ये फैसला तुम नहीं करोगे, नीति करेगी। नीति बेटा, बोल, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। एक एक पल दम घुटता है मेरा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बोल बेटा, क्या सोच रही हो? मेरा जवाब हाँ है। मैं पुलिस कंप्लेन वापस ले लूंगी।
तुमने शादी के लिए हाँ बोल के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। याद है उस दिन भी हम ऐसे ही अंदर आए थे। काश मैं उस समय में दोबारा वापस आकर अपनी उन सारी गलतियों को सुधार दूं, ताकि हमें उन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। अमर ऐसा मत कहो और मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा। अच्छा ही हुआ। उन 6 महीनों में मुझे ये एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बदल गया, सच में। पुरानी बातों को भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? जेल जाने की वजह से मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। तो तुम परेशान मत हो, मैं काम करूंगी। तुम तब तक एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना। सच में हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। आई लव यू नीति। आई लव यू। तूने मुझे जेल भेजकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुझे पूरी जिंदगी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमर जल्दी उठो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम्हारे लिए रोटी बना रही है। अमर तुम अभी भी सो रहे हो? उठो, मुझे ऑफिस छोड़ दो। तुम ना कम पिया करो। आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, क्या हुआ? थोड़ा लेट जाऊंगा। लेट जाऊंगा मतलब? वो तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ी ना लगते हैं, कंपनी वाले। यार नितिन, सुबह सुबह दिमाग मत खराब किया करो यार। फाइन, चलो अब जल्दी से मुझे ऑफिस छोड़ दो। उठो उठो। बाइक में पेट्रोल डलाना भूल गया मैं। सॉरी। यार आज मैनेज कर लो। सॉरी के अलावा तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। टेक केयर, गुड डे। और भाई कहाँ है? अरे जल्दी आजा। Cheers. चीयर्स। इसे कहते हैं ऐश करना। पूरे दिन तक राजाओं की तरह पियो और रात में बीवी के साथ। अपनी अपनी किस्मत है। वैसे तेरी तो शादी हो गई, मैं सूखा रह गया, तो सोचा कि आज मैं भी बारिश में नहा लूं। मतलब आता हूं। अमर, मैं जरा आया। रुक। ये सब नहीं चलेगा। ये तू क्या बोल रहा है? ये घर है मेरा, इसलिए पहला नंबर मेरा आएगा।
इंसानी जज्बात दोधारी तलवार की तरह होते हैं। अगर कोई जज्बाती इंसान किसी भी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करे, ठान ले, तो वही जज्बात उसे उसके मुकाम तक पहुंचाने में उसकी मदद करते हैं। वही इस तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि यही जज्बात बड़ी आसानी से इंसान की बुद्धि को ढककर उसे गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जज्बातों में बहकर जो फैसले हम लेते हैं वो कभी कभी जानलेवा साबित हो सकते हैं। हमारी जिंदगी में अक्सर एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हमारे द्वारा लिए गए फैसले हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। ऐसी एक नाजुक मोड़ पर नीति ने अपनी दिल की बात सुनी और अमर से शादी करने के लिए उसने हाँ कह दी। लेकिन अमर का इरादा कुछ और ही था। इसीलिए नीति और अमर के रिश्तों की ये नई पारी एक बेहद खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। अमर ने दरवाजा तक बंद नहीं किया। परेशान हो गई इसके रवैये से। लेडीज परफ्यूम के बैग। कौन है? ये किसका है? कौन आई थी? हाँ, सोने दो मुझे। मुझे जवाब दो अमर, तुम किसके साथ थे? दिमाग खराब है। सब इनके शराब का ही नतीजा है। हेलो माँ। हाय बेटा, कैसी हो? ये कैसे बाल बनाए हैं? मेरा न्यू हेयर स्टाइल है। ये हेयर स्टाइल तुम्हें जरा भी सूट नहीं करती है। चलो बाल पीछे करो तो। रहने दो ना माँ, कितना मुश्किल से सेट किए हैं। ठीक है। पर अमर कहाँ है? वो बाजार गए हैं। उदित, मैं सब समझाता हूँ तुझे।
बोला था ना मैंने, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। तेरी हिम्मत कैसी है उसके ऊपर हाथ उठाने की? आज देख कैसे सबके सामने तेरा तमाशा बनाता हूँ मैं। तमाशा बनाता हूँ तेरा साले। मेरी बात तो सुनो। भैया 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 थोड़ा सा। नीति, तू ठीक तो है ना? भैया भैया आपको मेरी कसम, छोड़िए उसे। ये हमारे घर का मसला है, आप सब जाइए। बस नीति, बहुत हो चुका। अब तो इस घटिया इंसान के साथ एक पल भी आनी रहेगी। चल मेरे साथ। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसकी वजह से जेल गया मैं, मेरी नौकरी गई, और आज अपने भाई से चुगली करके सरेआम सारी दुनिया के सामने इसने मेरी बेइज्जती करी है। तो क्या जरूरत थी उसे उसकी माँ के सामने मारने की? अमर, तू क्या सोच रहा है? जान से मार दूंगा इसे। तू पागल हो गया? जान से मार दूंगा इसे। तुझे याद नहीं कितनी मुश्किल से तू पुलिस के चंगुल से निकला है? चिंता मत कर तू विमल, इस बार पुलिस मुझे छू भी नहीं पाएगी। इस पनौती को मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। जान से मार दूंगा इसे। मुझे पता है कि मैंने तुम पर से अपना हक खो दिया, लेकिन हो सके तो एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो। नीति, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे मेरी बुराई की जड़ मिली, और वो है मेरा एक कमीना दोस्त विमल। उसने मुझे शराब पिलाना सिखाया, और उस दिन घर पर लड़की भी वही लेकर के आया था। मैं जानता हूं कि तुम पर मेरी इन बातों का कोई असर नहीं होगा, लेकिन हो सके तो प्लीज एक बार मुझे और माफ कर। नहीं अमर, तुमने मेरा भरोसा फिर से तोड़ दिया है। प्लीज प्लीज, तुम कहती थी ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। हो सके तो प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा अभी कोई गलती नहीं करूँगा। देखो, अगर तुमने माफ नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगा। नीति, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। माफ कर दो। कहते हैं जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, लेकिन निधि को जिंदगी ने एक नहीं बल्कि 2 मौके दिए। अमर की सच्चाई जानने के बाद अगर वो चाहती तो अपने जीवन से अमर का अध्याय वो बंद कर सकती थी, लेकिन एक बार फिर नीति के जज्बातों ने उसके फैसलों को प्रभावित किया, और जज्बातों का उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाना एक बेहद गंभीर जुर्म को आमंत्रण दे चुका था। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? तुम उस घटिया इंसान के पास दोबारा वापस जाने की बात कर रही हो? उदित, शांत हो जा।
देख बेटा, ये तो हकीकत है कि अमर ने हमारा भरोसा तोड़ा है। माँ, मेरा इस बार दिल कहता है कि वो बदल गया है। बदल गया? हाँ? अरे वो इंसान कुत्ते की पूंछ है जो कभी सुधर ही नहीं सकता। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगा। भैया, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। और मैंने फैसला किया है कि मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। ठीक है नीति, ठीक है। तेरे लिए अपने भाई की बातों की कोई कीमत नहीं है ना? भैया, तू जा। पर उस घटिया इंसान को एक बात अच्छे से समझा देना कि अगर उसकी वजह से मेरी बहन को यानी तुझे खरोच भी आई ना, तो उसका जीना दुश्वार कर दूंगा, मैं जान ले लूंगा उसकी। तुम अंदर तक क्यों नहीं आए? तुम्हें तो पता है कि उदित मुझे पसंद नहीं करता, और उस दिन के बाद मैं भी उसका सामना नहीं करना चाहता। अमर, हमें अपनी कल की परछाई को भुलाकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें अपने रिश्ते की एक प्यार भरी शुरुआत करनी चाहिए। कैसे? शहर के बाहर ना एक फेमस लवर्स पॉइंट है, बिल्कुल सुनसान, वहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं होगा। वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और अपने आने वाली जिंदगी की ना प्लानिंग करते हैं, और फिर शाम में किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। क्या बोलती? गुड आइडिया। सॉरी, एक प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है ना कि मैं जिस पुरानी कंपनी में काम करता था ना, वहाँ मेरा एक चेक है, वो मुझे कलेक्ट करने जाना होगा। तो चलो ना, साथ में चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था ना, और तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई थी। तो मैं समझ सकती हूँ। तो एक काम करो ना, तुम 17 नंबर की बस पकड़ो और लवर्स पॉइंट निकलो, मैं दूसरी बस पकड़ करके फिर वापस आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। ठीक है, चल। सर, इस आदमी ने मेरी बहन को कहीं गायब कर दिया है। नहीं उसका फोन मिल रहा है, नहीं कहीं वो ढूंढने पर मिल रही है। इसने जरूर इसे कहीं छिपा कर रखा है, और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर उदित, अपने आप पर काबू रखिए, ये पुलिस स्टेशन है। सॉरी सर। मिस्टर अमर, नीति कहाँ है? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं घर के बाहर नीति का इंतजार कर रहा था, वो आई, मैंने कहा चलो बस से चलो, उसने कहा नहीं, उसे टैक्सी से जाना है। मैंने कहा टैक्सी के पैसे नहीं है मेरे पास, तो वो नाराज होकर अकेली चली गई। सर मैं सच कह रहा हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। मेरी बेटी हर हाल में इसके साथ एडजस्ट करने को तैयार थी। मेरी बेटी इसको छोड़कर अकेले कहीं नहीं जा सकती। सर, इस पेन ड्राइव में उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज है जहां लड़का और लड़की आपस में मिले थे। आप लोग भी देखिए। मिस्टर उदित, सीसीटीवी फुटेज से तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बहन खुद ही कहीं चली गई है। पर सर वो, वैसे इस केस को हम बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हैं। आपकी बहन के बाद हम कैसे भी लगाएंगे, ठीक है? अभी आप लोग घर जाइए। लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके? ओके सर, चलो। देखा सर, मैंने कहा था ना मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन नहीं कर रहे। चलता हूँ। अभी तो तुम जा सकते हो, लेकिन हमारी इजाजत के बगैर तुम शहर छोड़ के मत जाना। यस। कुछ तो चक्कर है। एक काम करो सर, नीति और अमर के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन खंगालो, देखो क्या मिलता है। ओके सर, मैं अपनी टीम को अभी काम पे लगाता हूँ। सर, जब हमारी टीम ने नीति और अमर का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, तब हमें पता चला कि नीति के वहां से जाने के बाद भी नीति और अमर लगातार एक दूसरे से फोन पर टच में थी। इतना ही नहीं सर, नीति की फोन लोकेशन शहर से बाहर नेशनल हाईवे 96 के पास
लवर्स पॉइंट पे रजिस्टर की गई थी। ये नीति अमर को छोड़ के अकेले लवर्स पॉइंट क्यों गई? हो सकता है अमर ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि नीति के पहुंचने के 45 मिनट बाद ही अमर का फोन लोकेशन भी लवर्स पॉइंट दिखा रहा था। इसका मतलब ये अमर हमें इतने दिनों से उल्लू बना रहा था। चलो उसकी खातिरदारी करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सर। नीति मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। देखो अमर, तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। हमने पता लगा लिया कि तुम्हारी और नीति की लोकेशन शाम 4 बजे एक ही जगह थी, लवर्स पॉइंट। और 4:10 नीति का फोन बंद हो गया। अब तुम सच बताओगे या तुम्हारी खातिरदारी और की जाए? मैं ऐसा नहीं मानेगा। इसे तब तक मारो जब तक ये सच ना उगले। सर बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। नीति को लवर्स पॉइंट मैं ही लेकर गया था सर। तेरी ही जुस्तजू में जीली एक जिंदगी में गले मुझे लगाकर खत्म सांसों का सफर कर। क्या बात है, आज तो कोई बहुत ज्यादा शायराना हो रहा है। अब क्या करें, संगत का असर है। अमर क्या कर रही हो? अमर, कोई देख लेगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ। अमर संभल के, गिर जाएंगे। प्यार इंसान को बेवकूफ बना देता है। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है नीति, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। I love you, नीति। I love you। अमर, हमारी शादी में चाहे कितनी भी दिक्कतें आई हो, पर मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। और मैं इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। मुझे भी हर जन्म में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है नीति। क्या? इस जन्म में हमारा साथ बस यहीं तक का था। इससे उसकी जान चली गई सर, गलती हो गई मेरे दिल से, मुझे माफ कर दो। तुमने उसके साथ धोखा किया जिसने तुम पर भरोसा किया, प्यार किया, तुम्हें बार बार सुधरने का मौका दिया। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ना, फांसी होगी तुम्हें। कभी कभी जिंदगी में अतीत के कुछ दरवाजे बंद रखने में ही हमारी भलाई है, लेकिन अपने जज्बातों के अधीन होकर नीति ने अपने अतीत का वो दरवाजा खोला जहां अमर के रूप में उसकी मौत छुपी हुई थी। अपने पति अमर पर विश्वास करने की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नीति की हत्या का घोर अपराध करने के बाद आज अमर जेल के सलाखों के पीछे है। कुदरत ने इंसानी शरीर में दिल के ऊपर दिमाग को जगह दी है। अगर देखा जाए तो कुदरत हमें यह संदेश देती है कि अपने जीवन के फैसले हमें जज्बात होकर नहीं बल्कि खुले दिमाग के साथ हर पहलू को समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी और जज्बाती होकर जब भी हम फैसले लेते हैं वो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।